आज हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में। बड़ा इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप अमेजोन की वेबसाइट पे गए होगे, जब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए होगे, ठीक है। जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, आप अमेजोन की वेबसाइट पे कुछ शॉपिंग करते हो, ठीक है। जब वो शॉपिंग करते हो तो जब वो वेबसाइट खुलती है तो वो वेबसाइट कैसे खुलती है, कहीं ना कहीं वो वेबसाइट चल रही होगी, राइट। तो वो चल रही हो रही है एक सर्वर पे, ठीक है। लेट सपोज आप अमेजोन की वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हो तो वो वेबसाइट एक सर्वर पे चल रही होती है। ये अमेजोन का सर्वर है, लेट सपोज, ठीक है। अमेजोन वालों ने अपना सर्वर यहाँ पे चला रखा है। जब भी आप देखते हो www.amazon.com, जो आपकी रिक्वेस्ट है इस सर्वर पे जाती है। उसके बाद आपने कुछ परचेज किया, तो परचेज करने के बाद जो भी आपका डेटा है सर्वर क्या करता है, अब उन्होंने डेटाबेस रखा हुआ है वहाँ पे स्टोर कर देता है, ठीक है, कि इस बंदे ने ये डेटा परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड की, क्रेडिट कार्ड, कैश या कुछ भी डिटेल्स आपने ऐड की, तो उसने एक और डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस मतलब कि डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। एक डेटा स्टोर करने की चीज़ है कोई, ठीक है, और वहाँ पे स्टोर कर रहा है। डेटा स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्क चाहिए, डिस्क यूजेज चाहिए होती है, ठीक है, और मेमोरी चाहिए होती है। मतलब मेमोरी मतलब कि एक सर्वर चाहिए होता है जहाँ पे हम होस्टिंग कर सकें इसकी। तो डेटाबेस ये पेमेंट वाला डेटाबेस आ गया, जहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होगी, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी डिटेल्स होगी कि इस यूजर ने इससे पेमेंट की है। उसके बाद जो थर्ड लेट सपोज उन्होंने ये एक रेदर देन डेटाबेस बनाने की एक फाइल बना ली, जैसे हम नॉर्मल फाइल बनाते हैं ना नोटपैड में या वर्ड में, तो उन्होंने यहाँ पे एक फाइल बन रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहा है, ठीक है, यूज़र, कि इस यूज़र ने क्रोम ब्राउजर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसकी वो बन रही है, लिस्ट बन रही है कि कौन कौन से यूज़र कौन कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज आप अभी अपने उस पेज पे गए कि देखता हूँ मेरे ऑर्डर्स कौन कौन से प्लेस किए मैंने, तो क्या होगा, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, शॉपिंग डेटा में से देखेगा कि आप कौन कौन सा डेटा आपने परचेज किया है। वेब सर्वर वापस लैपटॉप को बताएगा, लैपटॉप आपको बता देगा कि भाई तुमने ये डेटा परचेज किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पेमेंट्स देखनी हो, आप अपने लैपटॉप पे देखोगे, वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, वेब सर्वर से पेमेंट डेटा पे जाएगी, पेमेंट डेटा बताएगा क्योंकि स्टोर किया था जब आपने तो स्टोर करवाया था इससे, और उसके बाद भी गेट कर रहे हो उस डेटा को, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है ये। तो यहाँ तक सब सही चल रहा था, ठीक है। आप डेटा गेट कर पा रहे थे, डेटा इसमें इंसर्ट कर पा रहे थे डेटाबेस में। तो उसके बाद क्या हुआ, इतने सारे लोग लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है, यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट को। तो जब इतने सारे यूजर यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट को, तो डेटा भी वास्ट अमाउंट में होगा। तो इस डेटा को या तो ऐसे कि सिंपल एक पुट गेट वाली वेबसाइट बन गई कि भाई तुमने डेटा डाल दिया, डेटा ले लिया, या फिर तुम एनालाइज करो इस डेटा पे, ठीक है। अमेजोन क्या करे कि एनालाइज करने लग जाए इस डेटा पे टू सी कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, एंड उस टाइप के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मार्केट करे, सो दैट उनकी वेबसाइट पे जो सेलिंग है वो ज़्यादा हो, करेक्ट। तो इस टाइप की एनालिटिक्स की उनको लगा कि ज़रूरत है, क्योंकि डेटा है उनके पास, डेटा इज़ अ वेरी लाइक बिग थिंग, कि जिसके पास डेटा है ना आज की डेट में, तो वो किंग है, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डेटा की वैल्यू इनको समझ आने लगी कि हाँ यार, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमें एनालाइज करना चाहिए और यूज़र का पैटर्न्स देखने चाहिए कि यूज़र को क्या पसंद है, उस हिसाब से हम रेकमेंड करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया। अभी ध्यान से सुनना ना, इस चीज़ को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अभी क्या किया, जैसे इधर शॉपिंग का डेटा है, पेमेंट का डेटा है, और बहुत सारे डेटाबेस होंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं दो डेटाबेस की, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इन सारे डेटाबेसेस को एक जॉब चल रही होती है उनकी जॉब, जैसे जावा की एप्लीकेशन चल रही है या पाइथन की एप्लीकेशन चल रही है, कोई भी एप्लीकेशन चल रही होती है, जो क्या करेगी, इस डेटाबेस को कॉल करेगी, ठीक है। डेटाबेस को कॉल करेगी, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करेगी, लोड करेगी किसी स्टेजिंग एरिया में, उसके बाद स्टेजिंग एरिया से फिर से डेटा वेयर हाउस में हम लोड करेंगे। मतलब स्टेजिंग एरिया का जनरली पर वैसे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड एक चीज़ होती है, ठीक है, ETL कहते हैं उसको, और एक होता है ELT, एक्सट्रैक्ट, लोड और ट्रांसफॉर्म। उन दोनों में डिफरेंस होता है, बट अभी क्योंकि बहुत ही बेसिक वीडियो है इसलिए मैं उनमें नहीं जाना चाहता। आप सिंपली समझ लीजिए, ये मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस को इतने मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, उनमें जो मैंने डेटा है, डेटा वहाँ से मैंने उठाया और अपना एक डेटा वेयर हाउस समझते हैं, जहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जैसे नॉर्मल वेयर हाउस होता है, हम सारा सामान वहाँ पे रख देते हैं। तो ये सारा का सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया एक जगह,
ठीक है, इकट्ठा कर दिया कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में। स्टेजिंग एरिया जस्ट एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उस वहाँ पे स्टेजिंग एरिया इस डेटा वेयर हाउस को पार्ट भी हो सकता है, पार्ट नहीं भी हो सकता। पार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोल देते हैं हम ELT। अगर पार्ट नहीं होता, सेपरेट होता है, तो वो हम बोलते हैं ETL जॉब्स। तो उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, डिफरेंस बिटवीन ETL एंड ELT जॉब्स एंड क्या किस चीज़ में प्रेफर करना चाहिए। बट अभी के लिए समझ लीजिए सिंपल डेटा है, डेटा को हमने इकट्ठा कर लिया वेयर हाउस में। अभी हमारे पास यहाँ पे हर यूजर का शॉपिंग डेटा, पेमेंट डेटा, ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं, इस डेटा वेयर हाउस में आ गया, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। उसका मतलब किस टाइप की डेटा रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, कि एक्सेल शीट में बना होगा या किस टाइप का जेसन बना होगा, ठीक है, कैसे स्टोर होगा, उससे अभी लेना देना नहीं है। सिंपल ये है कि डेटा आ गया यहाँ पे वेयर हाउस में। अभी यहाँ पे डेटा आ गया तो दो चीज़ें हैं यहाँ से, या तो यहीं से जो कंप्यूटर जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, इस डेटा को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे, डेटा वेयर हाउस को कॉल, डेटा वेयर हाउस में जो भी डेटा है उसको कॉल करेंगे, ठीक है, क्वेरीज लिखेंगे अपनी, और यहाँ से देखेंगे कि ओके कितने यूजर्स ने ये वाला प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं। तो अलग अलग के ग्राफ्स, अलग अलग मैट्रिक्स बनाएंगे और अपने जो बिजनेस हेड्स हैं उनको रिपोर्ट करेंगे कि यार ये डेटा ज़्यादा बिक रहा है, तो हमें ये डेटा ज़्यादा बेचना चाहिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि डायरेक्टली डेटा वेयर हाउस से वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। और अगर क्या होता है कि ये डेटा वेयर हाउस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि जैसे लेट अस सपोज एक, उसको हम बोलते हैं डेटा मार्ट्स में सेग्रीगेट करना। डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउस में सिंपल ये फ़र्क है, डेटा वेयर हाउस में बहुत सारी आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है, पेमेंट डेटा, शॉपिंग डेटा, फ्लैट फाइल, और उसका पर्पज़ होता है, मतलब उसका पर्पज़ किसी भी पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। डेटा मार्ट होता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही वो डेटा मार्ट बनाया गया है कि इसको आइटम और ब्राउज़र से लेट अस सपोज मैंने ये पता करना है कि सेल्स के रिगार्डिंग पता करना है इस आइटम की, ठीक है, और इस आइटम से मैं क्या पता करूँगा कि पेमेंट्स के बारे में पता करना है। तो अलग अलग डेटा मेट बना दीजिए जिसका स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, और ये काफ़ी छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फिर अलग अलग टीम्स बना दी जाती हैं कि ये टीम इस डेटा मार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये टीम इस डेटा मार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो टीम बैठती है और उस डेटा मार्ट में एक्सटेंसिव एनालिसिस करती है, रिपोर्टिंग होती है, डेटा की माइनिंग की जाती है, ठीक है, और फिर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर किए जाते हैं लीडरशिप को, और लीडरशिप फिर डिसीजन लेते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, ये पेमेंट मेथड ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है, और इस पेमेंट मेथड से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ये ब्राउज़र ज़्यादा चल रहा है, तो इसको इस वेबसाइट को हम ब्राउज़र से कोई ज़्यादा कंपैटिबल बनाते हैं, ठीक है, इसको फ्रेंडली बनाते हैं, उस ब्राउज़र उस स्पेसिफिक ब्राउज़र को टारगेट किया जाता है और ज़्यादा, और ये भी देखा जाता है दूसरे ब्राउज़र पे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस हर जगह ठीक है कि नहीं। तो अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। डेटा वेयर हाउस आपने देख लिया कि कहाँ पे फिट हो रहा है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है, कि स्टेजिंग एरिया भी आ रहा है बीच में, स्टेजिंग एरिया इसका पार्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपन वो ETL है, ELT है। डेटा मार्ट्स होते हैं जहाँ पे डेटा वेयर हाउस के जो छोटे भाई होते हैं, ठीक है, उनको हम डेटा मार्ट बोल देते हैं। और डेटा मार्ट से कौन इंटरेक्ट करता है, अलग अलग बिजनेस एनालिस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी बंदा इंटरेक्ट कर सकता है, वो अपने पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जब पाइथन की जॉब्स लिखते हैं, जहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इससे इंटरेक्ट करने के लिए डेटा मार्ट से, और फिर जो भी ग्राफ्स बनाते हैं उससे, और एनालिसिस करते हैं, और फिर लीडरशिप एक डिसीजन लेते हैं, एक एनालिसिस करके लीडरशिप्स को दिखाते हैं कि ये है, ये ग्राफ शो हो रहा है, तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। बिजनेस बैठता है, फिर डिसाइड करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, ये प्रोडक्ट कम चल रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। आपको समझ आ गया डेटा वेयर हाउस क्या है और कहाँ पे फिट होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा वेयर हाउस ऐसा नहीं कि हमने रट्टा मार लिया कि ठीक है, पूरा आपको साइकिल समझ आना चाहिए कि ये कहाँ पे फिट हो रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेटा वेयर हाउस सिंपल अकेला पड़ा है और इधर लेफ्ट में सिंपल मैंने एक चीज़ दिखा दी डेटा बेस लेफ्ट में पता होना चाहिए ना कि डेटा बेस में वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, वो आ रही है वेब सर्वर से कहाँ से आ रही है, यूज़र से आ रही है, ठीक है। और राइट में भी पता होना चाहिए डेटा वेयर हाउस के राइट में क्या हो रहा है, हमने डेटा मार्ट्स बना दिए। डेटा मार्ट्स में जो हमारे इंटरनल है, जैसे लेट अस सपोज हम अमेजोन की एग्जाम्पल है, अमेजोन के एम्प्लॉयज़ इस पर प्रोसेस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारा डेटा की यार को, मतलब स्पेसिफिक इंडिविजुअल कस्टमर का डेटा नहीं देखा जाता क्योंकि वो प्राइवेसी ब्रीच होती है, वो एक्यूमुलेशन में डेटा देखते हैं,
ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंडिविजुअल कस्टमर की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, तो इसलिए वो कस्टमर आईडी को भी मास्क कर देते हैं, कस्टमर नेम को भी मास्क कर देते हैं। तो ये कई कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जीडीपी अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं, तो उसका भी काफ़ी खास ध्यान रखना होता है इस चीज़ में जब एनालाइज कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। यूज़र की कंसेंट है उसको डेटा को स्टोर करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, डेटा वेयर हाउस का अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आगे हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये बेसिक वीडियो था। थैंक यू सो मच।